हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन नीट और एम्स के स्टूडेंट्स की उन प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे जो पहली बार तो आपको नज़र आता है कि अपना आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली वो आंसर जो आपका है वो करेक्ट नहीं, रॉन्ग है। तो इन तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन न्यूमेरिकल के ज़रिए समझते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर एफ इक्वल टू 2ik प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन, और उसके बाद में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है वेक्टर s इक्वल टू ik प्लस 2k कैप माइनस का cj कैप मीटर। और ये बोला गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ C। तो देखो बच्चों, इस प्रकार वाले क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि अपन को इस बात का पता है पहले से ही कि भैया यहाँ पर फोर्स और वर्कडन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों से अपन देखते हैं कि वर्कडन आएगा, और ये वर्कडन जो है वो होता है W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर X। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही क्या होता है? वर्कडन होता है। लेकिन गलती ये करते हैं कि वो आई केप को आई केप से करते हैं। बिल्कुल सही, ये बताया जाता है कि आपको सेम जो एक्सिस है या सेम जो यूनिट वेक्टर है उससे ही आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसको, वेक्टर या वर्कडन W इक्वल टू F डॉट dx। यहाँ अपन ने ये देखा कि F आपके पास में 2ik प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बीच में 90, तो वर्कडन कितना रहे? 0। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया I प्लस 2k कैप माइनस का cj कैप मीटर। अब I कैप को I कैप से करोगे तो ये आ गया 2, j कैप को j कैप से करना है। एक्चुअली भी क्या होता है, स्टूडेंट्स की नज़र रहती है कि भाई ये सेकेंड टर्म पर जो है, कहने का मतलब पहला I का, दूसरा J का, तीसरा K का, ये एक पहले से ही अपन समझ के रखते हैं कि भाई पहले नंबर पर I आता है, दूसरे पर J आता है, तीसरे पर K आता है। लेकिन अगर इनका ऑर्डर चेंज कर देता है तो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप इनको पहले ये जरूर ऑब्जर्व करें कि यहाँ I कैप है, J कैप है, K कैप। मैं I को I से कर रहा हूँ, मतलब माइंड में आपके चलना चाहिए कि I को I से। उस टाइम में आप 100% आपका दिमाग कहीं रहे। फिर J को J से करेंगे तो देखो यहाँ इसके साथ करना है, ना कि आप इसके साथ में करेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 2ik, और ये देखो 3j और ये C, तो ये हो गया माइनस का 3c, और ये 4k कैप और ये 2k कैप, तो ये बन गया 8, क्योंकि I डॉट I कितना हो जाता है? 1, तो सेम सेम के साथ ये रहेगा, ये 0 हो गया। 8 और 2 10, तो ये हो गया 10 माइनस का 3c इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 3c और c इक्वल टू 10/3। जो बच्चे गलत करते हैं, ऑप्शन आपको ये भी रहेगा क्योंकि तो राइट ऑप्शन है, जो गलत करते हैं उसका आंसर कितना आना चाहिए? वो करते हैं I को I से, तो 2, और 3 को इससे 6 और 2 8, और ये आ गया बाई में 4, कितना आया? c इक्वल टू 2 आ गया। उनको बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ यार ये फ्रैक्शन नंबर है और ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही होगा, वरना आप नीट के सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो भाई I को I से, J को J से, K को K कैप से ही करें, क्योंकि ये फंडा सबको आता है W इक्वल टू F डॉट dx, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है, यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट है उसको आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। दूसरी जो प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, वो देखो क्या है, कई बार अपन देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे अपन बात करते हैं टॉर्क की, तो इसमें मैंने पहले दे दिया वेक्टर F इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये आ गया आपका न्यूटन। उसके बाद में आपको दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर R इक्वल टू I कैप प्लस 4j कैप, या यहाँ पर भी मान लीजिए थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, 4k कैप और ये 3j कैप, और ये आ गई मीटर। आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया कैलकुलेट टॉर्क। अब इस वाले केस में अपन ये देखेंगे कि भाई टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, तो आपके माइंड में सीधा सा एक ही चीज़ आती है, टो इक्वल टू R क्रॉस F। तो अपन निकालते कैसे हैं कि भाई ये इसका सॉल्यूशन आ गया, टो इक्वल टू R क्रॉस F।
अब बच्चे गलती ये करेंगे कि यहाँ पर एग्जामिनर या पेपर वाले मैंने पहले से ही क्या दिया, एफ दे दिया। अब अपना माइंड क्या कहता है, आर क्रॉस एफ। तो अपन जब जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो सीधा अपन लिखते हैं भाई टो इक्वल टू ये आर और ये एफ, आई जे और ये के। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आर वाले लिखने हैं 1, फिर जे का लिखना है 3 और फिर लिखना है बच्चों 4। और ऐसे ही एफ में आप कितना लिखेंगे 1 2 और ये आपका 3। अब गलती इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो अगर आर पहले दे दे एफ बाद में दे दे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप कहोगे सर ये किस प्रकार की मिस्टेक है, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। और 180 डिग्री का मतलब हो गया एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लेकिन अगर अपन ये देखें कि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कितना होता है, 0, कहने का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ही होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। डॉट प्रोडक्ट में आपको इस प्रकार की किसी भी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ही होता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि आप आर क्रॉस एफ कर रहे हैं, पहले आपको एग्जाम में मिलेगा एफ, लेकिन आप एफ कर लेते हैं तो उसके बाद में जो भी आपके पास में आंसर आता है उस आंसर को आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप पेपर में एक क्वेश्चन आता है, आप इस तरीके से सोल्व कर लिए, आपके पास में गलती हो गई, आपके पास टाइम भी लग गया, तो अब आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास में रिजल्ट आता है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने यहाँ किया है टो इक्वल टू एफ क्रॉस आर, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाली मिस्टेक आप ना करें। दूसरी जो सीधी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि भाई यहाँ पर देखो पहला दूसरा तीसरा सीधा इस सारणी में लिखते हैं। तो वो ये भी ध्यान रखें आई के नीचे आई का, जे के नीचे जे का, के नीचे के का। लेकिन आपने पहले से ही हैबिट में ऐसा रखा है कि भाई पहले नंबर पर आई, दूसरे नंबर पर जे, तीसरे नंबर पर के। तो इन प्रकार की प्रॉब्लम से आप बचें, क्योंकि आप ये देखें कि आई है फिर के है, इसका मतलब के नीचे ही लेके आना है, उसके बाद में जे है तो फिर आप ये लेके आओ। आप सीधा ऐसे ना करें, जैसे मान लीजिए मैं आर की बात करूँ, आर क्रॉस एफ, तो पहले आर वाली टर्म लाएं, ना कि आप एफ वाले लाएं। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं ए इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा, क्या ऐसा ही होता है? नहीं, वो होता है अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपका होता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ऐसे ही आपका होता है एंगुलर मोमेंटम का j इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो ध्यान रखें, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले आती है। कहने का मतलब ये हो गया आपके पास में j इक्वल टू आर क्रॉस पी और टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ और a इक्वल टू आपके पास में आ गया अल्फा क्रॉस आर और v इक्वल टू आपके पास में आ गया ओमेगा क्रॉस आर। तो इन दो में तो आर लास्ट में है और टो और जे जो एक दूसरे का उल्टा सुल्टा है, उनके लिए मतलब जो लिखने में दिख रहे हैं आपको, उसमें क्या आ जाएगा जी, आर आपका पहले आएगा। तो इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से ध्यान में रखेंगे, किसी प्रकार की इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप लास्ट में अगर मान लीजिए ऐसा कर देते हैं कि टो इक्वल टू आपने कर दिया एफ क्रॉस आर, तो भैया आप यहाँ नेगेटिव लगा दें, क्योंकि आप कैलकुलेट क्या करके आए हो, पहले से एफ क्रॉस आर करके आए, तो इससे पहले नेगेटिव लगा दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको, यकीनन मानिए कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर भी आपको उसी फॉर्मेट में भी मिलते हैं। अपन बहुत बेदराम से उसको ट्रिक लगाया और फिर क्या कहते हैं, भाई अपना आंसर तो सही है। जैसे आप बस में बैठोगे वहाँ आपको पता लगेगा कि दोस्त लोग बता रहे हैं कि भाई इसका आंसर ये होगा, तब अपन सोचेंगे अरे यार ये मिस्टेक थी। ठीक है, तो इस प्रकार की गलती से आप बचें, क्योंकि ये गलती अपन को नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बोला गया कि F1 इक्वल टू है 6 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 8 न्यूटन और कोई एंगल नहीं दिया गया, सीधा क्या बोला, देन रिजल्टेंट फोर्स में बी, ये आपको बोला गया। ऑप्शन जो आपको मिले वो मिल गया 1 न्यूटन और दूसरे में बोला गया 15 न्यूटन और थर्ड ऑप्शन में आपको बोला गया 11 न्यूटन
और फोर्थ में आपको बोला गया नन। अब देखो बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में वो ये देखेंगे कि सबसे पहले अपन चेक करें 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर आपको मैक्सिमम मिलता है, तो मैक्सिमम के लिए आप क्या कहते हैं 6 + 8 14 न्यूटन। 14 न्यूटन यहाँ है नहीं है। फिर वो चेक करते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर अपन क्या बोलते हैं f1 का स्क्वायर + f2 का स्क्वायर का रूट, तो वो यहाँ पर मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर वो 0 डिग्री पर चेक करते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री पर चेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा f मैक्सिमम, और ये बच्चों हो जाएगा 6 + 8 14 न्यूटन। अगर वो 180 डिग्री पर चेक करते हैं तो उनको f मिनिमम मिलता है, और ये हो जाता है 8 - 6 = 2 न्यूटन। फिर उनका एक आइडिया और लगाते हो कि 90 डिग्री पर और चेक कर लिया जाए। 90 डिग्री पर देखेंगे तो उनको जो f है वो मिलेगा f1 का स्क्वायर + f2 का स्क्वायर, और ये बन गया कितना 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। 36 + 64 100 बाहर निकलेगा तो 10 न्यूटन। तो ये आपके पास में आ गया f। अब देखेंगे भाई न तो 2 है, ना ही 14 है, ना ही 10 है, इसका मतलब है नन। यही इनका आंसर बन गया। यही वो गलती कर देते हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको एंगल गिवन नहीं है तो आप ये सोचें कि भाई मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, इन दोनों के बीच में ही आपका कोई ना कोई फोर्स लगना है। तो देखो 2 और 14 की आपके पास में एक रेंज आ गई। क्या, एक तो 2 न्यूटन है जो मिनिमम है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 2 न्यूटन आ गया। दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, मैक्सिमम के लिए 14, तो एक तो है 2 और एक है 14, इन दोनों के बीच में ही आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है 11 न्यूटन। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये आप इनसे बचें, इनको आप ना करें। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को ढंग से देखें ताकि इस प्रकार की गलतियों से आप बच सकेंगे। तो आपका नीट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये वो टॉपिक हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स को आते हैं, लेकिन फिर भी ये सिली मिस्टेक्स की वजह से वो नीट के सिलेक्शन से कहीं दूर रह जाते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में आप ये भी बता दें कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया।